शादी की पहली रात में दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और बस यही सोच रही थी कि वह पहली ही नजर में मुझे देखकर अपना दिल हार बैठी। वैसे तो मैं गांव की थी, लेकिन आज मैं सुर्ख लाल जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। शादी से पहले मेरी सहेलियों ने मुझे पति को पहली रात में ही काबू में करने के लिए कई बातें बताई थी। मैं चाहती थी जब मेरा पति कमरे में आए तो मुझे पहली बार नजर देखकर ही मेरा दीवाना बन जाए और मुझे उनका दिल जीतना था। मैं दिल ही दिल ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी मेरे पति प्रेम कमरे में आ गए और शादी के जोड़े में मुझे दुल्हन बना देखकर रुक गए। उनकी नजर में मैं तो एक गांव की लड़की थी। मुझे प्रेम को अपने सामने देखकर बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। प्रेम जब कमरे में आए तो मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। वह मेरे करीब आए और बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम कर कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। प्रेम के इन शब्दों ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। प्रेम ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वो मुझे कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन जब प्रेम ने हाथ बाहर निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में एक थैली थी और प्रेम ने थैली खोली और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। प्रेम की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वे कह रहे थे मैं वह मेरे लिए खास शहर से बर्फी मंगवा मनवा कर लाए हैं। प्रेम ने प्यार भरे अंदाज से बर्फी मेरे मुंह में रख दी। मैंने भी खुशी खुशी से खा ली। वह बहुत ही अच्छी बर्फी थी। आज तक ऐसे स्वाद वाली बर्फी मैंने कभी नहीं खाई थी। प्रेम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और ना जाने कैसी नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे और यह देखकर मैं बहुत हैरान थी कि मेरी शादी की पहली रात में मैं कैसे सो गई। फिर मुझे प्रेम का ख्याल आया कि ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े गीले कैसे हुए थे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। प्रेम कमरे में नहीं थे। मन तुरंत अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि तभी प्रेम कमरे में आ गए। उनका मिजाज बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की तो वह पूरी तरह से गुस्सा हो चुके थे और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह से मैं प्रेम को मना कर ही रहूंगी। प्रेम के जाने के बाद मेरी सासू माँ के कमरे में आ गई। मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से कहने लगी क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने प्रेम को नाराज कर दिया है। तो इस पर वह कहने लगी मैं अभी प्रेम से बात करती हूँ। लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सासू माँ को रोक लिया कि वह प्रेम से कोई बात ना करे, वरना वह मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ खामोश हो गई और बोली छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाया करो। कुछ दिन प्रेम के साथ रहोगी तो तुम भी उसकी आदतों को अच्छी तरह से समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सासू माँ जो कि मेरी माँ की सहेली थी, मैं उनकी भी बहुत बहुत लाडली थी। उनकी मेरे बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे प्रेम से हो। और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो मेरी माँ की सहेली यानी मेरी सासू माँ हमसे मिलने के लिए आए और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। प्रेम की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाते थे और रात को ही घर लौटते थे। उनकी कमाई से ही मेरी सासू माँ ने गांव में एक आलीशान सा घर बनवा लिया था। कुछ सालों से मेरी और प्रेम की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज्यादा वक्त शहर से में ही गुजरता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का और उसके पास वक्त भी नहीं होता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सा सवाल उठने लगे थे। एक दिन मेरी मौसी यानी कि मेरी सासू माँ जब हमसे मिलने के लिए हमारे गांव में आए तो मैंने बातों बातों में उनसे यह पूछ लिया कि प्रेम हमारे गांव क्यों नहीं आती। यह सुनते ही मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा और बोली तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही।
अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछ रही हो। मैं चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। सासू माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं, जैसे ही आकाश को वक्त मिलेगा वो है जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है बहुत ही कम बात करता है। वह पहले की तरह नहीं है बल्कि बहुत गंभीर हो गया है। सासू माँ की बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो उसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी है जिसको तो अकल ही नहीं आ रही, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मैंने गुस्से में एक नजर मेरी तरफ देखा तो उसे मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरी होने वाली सास के जाने के बाद माँ ने मुझे हजारों बातें सुनाई। माँ पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। मैं ये सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बड़ा शौक था। मेरी होने वाली सास ने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस सोचते सोचते ही निकल गया। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और प्रेम की शादी बहुत रीति रिवाज के साथ धूमधाम से हुई। फिर प्रेम के साथ विदा होकर अपने ससुराल गांव पहुंची। गांव चली आई थी। सासू माँ ने बहुत ही खुशी से स्वागत किया था मेरा, लेकिन शादी की रात होने की वजह से प्रेम बहुत ज्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बेचैन सी उधर उधर दौड़ती रही, लेकिन उसने एक नजर भी मुझ पर नहीं डाली। सारा वक्त घर की छत पर ही गुजार दिया और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी नहीं जा सकती थी। रात के वक्त प्रेम खुद ही कमरे में आ गए। मेरी आंख रो रो कर लाल हो चुकी थी। वे मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद में सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी नहीं उठ रही थी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था और मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने प्रेम से खुद ही माफी मांगी और कहा आगे से मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं खुश हो गया, मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी, प्रेम सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक से कैसे बदल सकते हैं। प्रेम ने एक बार फिर से अपनी जेब से बर्फी का पैकेट निकाला और बर्फी अपने हाथ से मेरे मुंह में रखते हुए कहने लगा कि मीठा बांट कर खाने से प्यार बढ़ता है। प्रेम मेरे हाथों को अपने हाथों में लिए कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कोई होश ही नहीं रहा। थोड़ी ही देर के बाद मैं फिर से सो चुकी थी। एक बार मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह इतनी गहरी नींद कैसे आ सकती है। और फिर से मेरे कपड़े पूरी तरह से गीले थे, मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति उससे मैं अपनी माँ से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसके सोने उठने का कोई वक्त नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे सवेरे उठकर घर के काम काज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का सारा काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज्यादा दिन तक आपकी बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेम की यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इतने सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझे हिम्मत ही नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई। सांसों में सच, मैं सुबह से सारा काम काज कर रही थी क्योंकि किचन भी पूरी तरह से साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं प्रेम के साथ साथ अपनी सासू माँ की नजरों में भी गिर गई थी। मुझे रह रहकर अपने आप को गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने सासू माँ से पूछा कि अगर कोई काम हो तो मुझे भी बता दीजिए, लेकिन वह पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से प्रेम हद से ज्यादा गुस्सा थी। वह फिर छत पर जा चुके थे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकती। मेरा सारे दिन रोती रही और सोचती रही कि मुझे प्रेम का साथ ना तो पूरी तरह नसीब हुआ और ना ही उनके दिल में जगह बना सके। प्रेम के शब्दों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ये बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मेरे गांव से बार बार मेरी माँ का फोन आ रहा था कि माँ कह रही थी 1 हफ्ते के लिए घर आकर रह जाओ बेटा। रस्म के मुताबिक शादी के बाद लड़की 1 हफ्ते के लिए अपने मायके में रहने के लिए जाती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि प्रेम मुझसे पहले से ही नाराज थे। ऐसे में अगर मैं उनको छोड़कर माँ के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ही नहीं करती। रात के वक्त तब प्रेम कमरे में आ गए। मुझे बहुत हैरानी हुई वे अचानक ठीक कैसे हो गए थे।
वे मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी माँ का फोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे, अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना माँ कहने लगी कि मैंने मना किया है कि कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह ही शहर निकल जाऊंगा और रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम एक हफ्ता वहाँ गुजार कर आओ और माँ को भी अपने साथ ले जाना। मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। प्रेम ने मुझे फिर से मीठी बर्फी खिला दी और कहने लगे, तुम इससे जल्दी जल्दी खाने की बजाय आराम से खाया करो। मैं प्रेम के इस तरह से बदलते हुए स्वभाव को देखकर बहुत हैरान थी कि दिन में इतने कड़वे हो जाते हैं और रात को बर्फी की तरह मीठे। वे कितने सख्त थे, इतने ही फिक्र करने वाले भी थे, और उनका गुस्सा करना भी सही था। मेरी गलती की वजह से वे गुस्सा थे। प्रेम कहने लगी, माँ को बताकर आता हूँ कि तुम्हें कल तुम्हारे गाँव जाना है। मेरा इंतजार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। प्रेम की बातें सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया कि मैं किसी भी की सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे प्रेम का इंतजार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था, इसलिए मैं उनका इंतजार करने लगी। लेकिन उनके वापस आने से पहले भी एक बार मैं फिर से सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख 10 बजे खुली तो प्रेम शहर की तरफ निकल चुके थे। प्रेम के गुस्से की वजह से सिर्फ मैं थी। यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। मैं कमरे से निकली तो मैं भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सासू माँ मुझे कहने लगी कि प्रेम तो चला गया, अब हम दोनों को गांव जाना पड़ेगा। मैं बड़े बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो प्रेम के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे एक हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरी छोटी बहन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई, इसलिए मैं गांव की सभी औरतें मुझे देखने के लिए आने लगी। गांव में मेरी सहेली की शादी थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो प्रेम के साथ अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और प्रेम के कमरे में आते ही बिस्तर पर सो जाया करती थी। यहाँ तो मैसेज करवटें बदलती रहती थी। शायद प्रेम की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी बहन का बेटा राकेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गाँव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि इसे क्या हुआ है। उसकी नजर मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सासू माँ ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे प्रेम और के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और राकेश के बारे में सासू माँ को अगर पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी कि राकेश मेरे पीछे पीछे चला आया और मुझे रोककर कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। मैंने गुस्से में राकेश से कहा, मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यही है कि आगे से तुम कोई ऐसी बात ना करो। मेरी बात सुनकर राकेश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है